परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हर वो चीज जो हम लोग को कोई मनुष्य नहीं देता वो परमेश्वर जरूर देता है। आमीन। कोई मनुष्य आपको खुशी देना दे, परमेश्वर गारंटी है आपको खुश करके जाएगा। पता है ये जगह कौन सा जगह है? आप लोग इधर आ सकते हैं दुख को लेके, इधर से जाने के बाद आप दुख नहीं लेकर जाएंगे, आनंद ही लेकर जाएंगे। ये वो जगह है परमेश्वर की उपस्थिति में। यहाँ पर आते तो रोके लोग, लेकिन जब यहाँ से निकलते वो लोग हंस के ही जाते हैं। हालेलुया। तो आज फिर से परमेश्वर आपको हंसाने वाला है। अभी हंसाने का मतलब आपको गुदगुदी नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको आनंद से भर देगा। आमीन। आज जब लास्ट संडे हमने सीखा था यहोशू की किताब से, उसने कहा था, क्या कहा था? मैं और मेरा घराना यहोवा की स्तुति करेंगे। और हम लोग ने लास्ट टाइम उस बारे में सीखा। आज आप लोग बहुत सुंदर दिख रहे हैं मेरे को, पता नहीं आज कलरफुल दिख रहे हैं चर्च में। वही काला पहन के आया, सब कलरफुल पहन के आया, रंगी बिरंगी दिख रहे हैं। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। लास्ट टाइम हमने सीखा परमेश्वर मैं और मेरा घराना यहोवा की स्तुति करेंगे। और हम लोग ने उन बातों को देखा कि हमको चुनाव करना है। मैं जब निकला और परमेश्वर को मैंने प्रार्थना किया, धन्यवाद करा था, तो परमेश्वर ने मेरे हृदय में आत्मा में एक बात को डाला कि जैसे हम लोग ने सीखा कि मैं और मेरा घराना यहोवा की स्तुति करेंगे, तो हमारे जो घर है, जो हमारे कलीसिया में लोग आते हैं, परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला कि उनको मैं ये बता पाऊं कि परमेश्वर ने आपके परिवार को चुना है। आप लोग जो परिवार यहाँ पर है, ये परिवार ऐसे ही नहीं आया है। परमेश्वर कामोटे में देखा, कुछ लोग को उठाया, परमेश्वर ने एक परिवार को उठाया, शिंदे परिवार, जादव परिवार, अतनीकर परिवार। परमेश्वर चुनता गया और परमेश्वर ने सबको उठा के यहाँ पर जमा किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने हृदय में डाला एक बात बोलने को, गोपरा वाले भी, सॉरी भूल गया, गोपरा वाले नाराज हो तो ना, पनवेल, गोपरा, करंजाड़े, सब लोग, परमेश्वर ने आप सभी को चुना है। तो परमेश्वर ने हृदय में डाला कि इस बात को बोल दे। आपको पता है परमेश्वर बात करता है। कितने लोग को अनुभव हुआ है कि परमेश्वर ने कभी आपसे बात किया हो? आज की बात नहीं करो, 4:30 वाली प्रार्थना की नहीं बात करो, यूं ही परमेश्वर ने कभी बात किया है। एक अनुभव बताओ मेरा, परमेश्वर कैसे बात करता है। मैं कहीं से आ रहा था, ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, और एक यंग बच्चे ने मेरे को मैसेज किया, वो लड़की ने मेरे को मैसेज किया। उसने कहा कि अन्ना कैसे, और वो मेरे से बात कर रही थी, और मैंने उससे मैसेज पे, हम लोग का व्हाट्सएप पे बात हो रहा था, और अचानक मेरे हृदय में परमेश्वर ने, बोलते ना एक आत्मा में, मेरे को अचानक से कुछ शब्द दिखने लग गए और मेरे को रहा नहीं गया। बोले ये शब्द क्या है? अब मेरे को पता नहीं, मेरे हृदय में आया और मैं उसी से बात कर रहा था। तो कोई तो चाहिए था मेरे को जिसको मैं बात बोलूं, सामने वो थे। और मैंने उनको बोला कि मेरे को परमेश्वर ये शब्द दे रहा है, ये शब्द आपके जीवन में क्या काम है, मतलब इसका क्या रोल है। मेरे को एक शब्द दिखा है, मैंने बोला ये शब्द आपके जीवन में कुछ है क्या? उसने बोला कि अन्ना मैं आपको कॉल कर सकती हूँ क्या? मैंने बोला हाँ कीजिए। उन्होंने मेरे को कॉल करा, ठीक है, सच्ची कहानी बता रहा हूँ। उन्होंने मेरे को कॉल करा और वो बहुत रोने लगे, और वो रोने लगे। और मेरे को बोला कि, मैंने उनको पूछा ऐसा क्या पूछ लिया मैं कि तू रोने लग गया? तो उन्होंने बोला कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मेरे को तू बात कर, लेकिन मेरे से तू बात करेगा तो सागर अन्ना के द्वारा ही बात कर। अभी मेरे को नहीं मालूम ऐसा भी कोई प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसने प्रार्थना किया और मेरे को रहा नहीं गया कभी मैं उस बात को बोला। जब मैंने उस बात को बोला, मेरे को ऐसा लगा मेरे अंदर से कुछ निकल गया, मैं खाली हो गया। और जब मैंने उसको बोला ये व्यक्ति कौन है, तो उसने बोला इसी व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि इस व्यक्ति के बारे में मेरे को जानना है। मेरे को लगा ताली हो जाएगा। बोलने का सारांश क्या है? जब परमेश्वर बात करता है ना, आप लोग रुक नहीं सकते। आप लोग कभी उसके बारे में और जानने का वो चाहत बढ़ जाता है। जिससे परमेश्वर बात करता है उसकी चाहत बढ़ जाती है। अगर आप ऐसे व्यक्ति है जिससे परमेश्वर बात नहीं कर पा रहे, या आप लोग परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहे, तो चाहत बढ़ेगी नहीं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे ही बैठते हैं, परमेश्वर को कभी सुना ही नहीं, क्योंकि चाहत नहीं है। लेकिन जिसको चाहत होती है, परमेश्वर मेरे को तेरी आवाज को सुनना है, परमेश्वर उनसे इस तरीके से बातें करता है। वो लड़की के पास चाहत थी कि परमेश्वर मेरे को बात कर, तो उसने किसी सागर को ट्रेन में रखा कि इससे वो बात करेगा, क्योंकि उसकी चाहत थी। आज जितने लोग चाहत के साथ आए यहाँ पर, यीशु आपसे जरूर बात करेगा। अगर आपके हृदय में वो इच्छा है प्रभु मुझसे आज बात कर, तो प्रभु आपसे जरूर बात करेगा। आमीन। और हमारा परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आज पता नहीं क्यों आज परमेश्वर का अनोखा उपस्थिति यहाँ पर है, अलग उपस्थिति यहाँ पर है। उपस्थिति में ही परमेश्वर लोगों को चंगाइयां दे रहे। सिस्टर पिंकी को चंगाई दिया, सिस्टर पिंकी को चंगाई दिया, पिंकी 1 पिंकी 2, हालेलुया। सारे पिंकी चंगाई पकड़ जाएंगे आज यीशु के नाम। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में चंगाई भी है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद भी है। कुछ लोग को कैसा लगता है, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं वहां पर ऐसा लगता है जो ज्यादा रोता है वही ज्यादा पवित्र है। ऐसा हम लोग इधर चलता था, चर्च में किसका आवाज ज्यादा आया मतलब परमेश्वर इससे बात करता है।
लेकिन मेरा सोचना कुछ और है। जब मैं पिता के पास जाता हूं तो मैं रोऊंगा क्यों? मैं आनंद के साथ जाता हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, जब तू मेरे फाटकों में प्रवेश करे तो धन्यवाद के साथ प्रवेश कर, आनंद के साथ प्रवेश कर। उसको रोते हुए चेहरे मेरे को नहीं लगता उसको अच्छे रहते रहेंगे। जैसे रश्मिता अगर अवधूत को देखे, अवधूत खाली रोता है, अच्छा लगेगा क्या? बोले यार इतना बड़ा हो गया अभी भी रोता है ना? पहले 1 साल का बच्चा रोएगा तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। किधर 1 साल के बच्चे? कोई है नहीं अपने पास, सारे बड़ी है। वही बच्चा जब 5 साल का होता है और वो माँ के रो रहा है तो माँ को क्या बोलेगी? माँ ठीक है कोई बात नहीं, शांत हो जा। 25 साल का लड़का और जा रहा रो रहा है, क्या बोले? पागल है क्या तू? बच्चे कैसे रो रहा है? तो जब परमेश्वर में हम लोग नए थे तो हम लोग का आत्मा में भर के हम लोग रोते थे। अभी हम लोग को समझ गया वो हमारा पिता है, अभी अधिकार में जाना है। वचन में लिखा है, कम टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस विद बोल्डनेस। अधिकार के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ। क्यों पता है? आप जिसके पास जा रहे हो वो कौन है? वो तुम्हारा पिता है। पिता के पास जाने के लिए झिझक नहीं है। पिता के पास तो अधिकार से जा सकता हूँ। हालेलुया। तो आज आप पिता के पास आए हैं। बाजा लोग बोलो, आज आप पिता के पास आए हैं। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। आज हम लोग परिवारों के बारे में सीख रहे हैं। हाँ वेरी गुड, आ गया। अच्छा बिल्कुल चालू है। आमेन। सुनिए, आज हम लोग ने जो हम लोग ने शब्द जो पोस्टर पे आपने देखा, क्या लिखा था? फेथ, है ना? तो परमेश्वर आज हम लोग को परिवार के बारे में कुछ सिखाना जा रहा है। मेरे हृदय में परमेश्वर ने डाला, परमेश्वर परिवारों से प्रेम करता है। नो डाउट, परमेश्वर परिवारों से प्रेम करता है। ही लव्स फैमिली। उसको फैमिली पसंद है। आपको पसंद है? आपको फैमिली की नहीं मालूम, परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर को फैमिली पसंद है, लेकिन शैतान को फैमिली पसंद नहीं है। गॉड लव्स फैमिली। वो बेशुमार प्रेम करता है परिवारों से, लेकिन शैतान उतना ही ज्यादा नफरत करता है। इसीलिए देखो परिवारों में कितना तनाव रहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम करता है, लेकिन शैतान प्रेम नहीं करता है। उसको चिढ़ मचती है परिवारों से। जब वो देखता है परिवार को इकट्ठा होकर, उसको चिढ़ मचती है अंदर से, वो देख नहीं सकता। इसीलिए सबसे पहला बाइबल में अगर किसी पर अटैक हुआ तो वो फैमिली के ऊपर अटैक हुआ। अगर आप उत्पत्ति की किताब में देखें तो सबसे पहला अटैक शैतान ने किसके अंदर फूट डाला? आदम और हव्वा के अंदर। आदम और हव्वा परमेश्वर ने एक कर दिया था, शादी हो गई थी, लेकिन सबसे पहला अटैक किधर आया? मैरिज, शादी एक ऐसा जगह है जहां पर शैतान हमेशा पहले अटैक करता है। इसके लिए बहुत सारी शादियां टूट चुकी, बहुत सारे परिवार टूटे, क्योंकि वो एक ऐसा जगह है जहां पर शैतान अटैक करता है। आज परमेश्वर ऐसे सारे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला यीशु के नाम है। अगर आपके परिवार टूटे हुए तो परमेश्वर आज वचन के द्वारा उस परिवार को, उस सारे रिश्तों को जोड़ने वाला है। आप विश्वास करो ना करो, परमेश्वर आपके रिश्तों को जोड़ने के लिए आया है। परमेश्वर जोड़ता है, शैतान तोड़ता है। मैंने कहा परमेश्वर जोड़ता है, शैतान। आदम को परमेश्वर ने हव्वा के साथ, लेकिन शैतान ने उसको ही क्या कर दिया? तो परमेश्वर को जोड़ना आता है, तोड़ना नहीं आता है। अगर किसी के परिवार टूटे तो ये मत बोलो परमेश्वर ने हमारा परिवार तोड़ा। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर तोड़ता नहीं है, वो तो जोड़ता है। लेकिन शैतान को परिवार से चिढ़ मचती है। थैंक यू जीसस। अगर हम लोग बाइबल में देखे कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ। देखो जब आदम और हव्वा साथ में थे, क्या खूबसूरत टाइम था। बोलो कहाँ थे? अदन की वाटिका में थे। अदन की वाटिका सुंदर प्लेस था, सब कुछ सुंदर। बीमारी नहीं, अपने को तो चलो बीमारी है, कमजोरी है, नो बीमारी नो कमजोरी। उधर पे एकदम आनंद था। बगीचे में अच्छे अच्छे फूल थे, सारे फल खा सकते, सब कुछ उनका था। परमेश्वर ने क्या बोला? इस सबका अधिकार मैंने, तो उन दोनों को परमेश्वर ने अधिकार दे दिया था। शैतान जब उनके अंदर आया तो पता है वो सारी अच्छाई निकल गई और पाप आ गया। तो शैतान ने क्या दिया? परमेश्वर ने क्या दिया था? परमेश्वर ने सारी सुंदर वस्तुएं दी थी, सब पर अधिकार दिया था, लेकिन शैतान परिवारों में घुसा, परिवारों को तहस नहस कर दिया। जब शैतान आया तो शर्म आया, उनको पता चला कि हम लोग नंगे हैं। परिवारों में कई सारा बार शैतान जो अटैक कर रहा है, वो चाह रहा है कि परिवारों को तोड़े। लेकिन मैं बता दूं, यीशु मसीह के नाम में जो इस कलीसिया में है, जितने परिवार इस कलीसिया में है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कोई भी परिवार टूटेगा नहीं। यीशु के नाम परमेश्वर किसी हमारे परिवार वालों को टूटने नहीं देगा। कोई रिश्ते टूटेंगे नहीं यीशु के नाम में, क्योंकि हमारा परमेश्वर जोड़ने वाला परमेश्वर। बोलो मेरा परमेश्वर जोड़ने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर जोड़ने वाला परमेश्वर है। शैतान का अधिकार मेरे परिवार पर नहीं है, परमेश्वर ने हमको जोड़ा है। और वचन में लिखा है जिसको परमेश्वर जोड़ता है उसको कोई और अलग नहीं कर सकता। जितने लोग शादीशुदा हाथ उठाओ, यीशु ने तुमको जोड़ा है, तुमको कोई अलग नहीं कर सकता। तो शैतान अलग करने आए तो समझ जाना उसका ट्रिक है ये। वो चाह रहा है रिश्ते खराब करो, लेकिन उसको अवसर मत देना।
क्योंकि परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। कई सारे लोग ना डाउट में रहते हैं, क्या मेरा निर्णय सही था, क्या मैंने सही काम किया। देखो जो हुआ उसको बदल नहीं सकते, लेकिन जो है वो आपके हाथ में है। इसलिए परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है, उस परिवार को संभाले रखो। हालेलुया। परमेश्वर आपके परिवार को जरूर संभालेगा। अगर आदम और हवा के जीवन से देखे तो जब आदम हवा पाप आया, देखो आगे क्या हो गया। जब उनके बच्चे हुए, भाई भाई से नफरत कर रहा है, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। पहले सब कुछ सुंदर था, परमेश्वर की ओर से नहीं था ये, लेकिन जब शैतान आया तो शैतान ने सब कुछ तबाह कर दिया। शैतान सब कुछ तबाह करने के लिए आया है। आप लोग अगर इस कमरे में आने से पहले भी आपके परिवार में अगर कोई झगड़े हुए हैं या किसी के प्रति भी आपके अंदर कुछ भी भावना था, यीशु के नाम में आज परमेश्वर आपके लोगों को एक नया हृदय देने वाला है। एक नया हृदय, बोलो परमेश्वर एक नया हृदय देने वाला है। वो हृदय में प्रेम होगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा, क्योंकि परमेश्वर हालातों को बदलेगा। आज जब परमेश्वर ने मेरे को बोला कि परिवार के लिए, परिवार वालों के लिए कुछ बोलना है, तो परमेश्वर ने मेरे को यह अश्योरेंस दिया कि परमेश्वर हमारे किसी परिवार को टूटने नहीं देगा। परमेश्वर आपके परिवार से प्रेम करता है। हालेलुया। सब लोग अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और अपने परिवार के लिए 2 मिनट प्रार्थना करना शुरू करें। कम ऑन, कम ऑन। अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, परिवार के लिए 2 मिनट दिल से प्रार्थना करना शुरू करें सब। Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, yes, yes. Pray, church. Come on. Let us all pray. Let us all pray. अपने परिवार वालों के लिए प्रेयर करें, अपने प्रार्थना करें। अपने पति के लिए जो नहीं बदल रहा है प्रार्थना करें, अपने पत्नी के लिए जो नहीं बदल रही है प्रार्थना करें, अपने माता के लिए जो नहीं बदल रहे प्रार्थना करें, जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है वो पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दे देता है। हर एक हट्टी हृदय को, हर एक जिद्दी हृदय को निकाल कर परमेश्वर मांस का हृदय देगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आपका परिवार सुरक्षित है। आपका परिवार सुरक्षित। घोषणा करना शुरू करें, मेरा परिवार सुरक्षित है। यीशु में मेरा परिवार सुरक्षित है। यीशु में मेरा परिवार सुरक्षित है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, शैतान को सुनने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर हम लोग बाइबल में देखें, जब भी वो लोग परमेश्वर, जब आदम वो एक साथ थे, देखो परमेश्वर ने आदम को बनाया क्यों? आदम को क्यों रचा? व्हाट वाज द पर्पस? अच्छा, फूलो फलो और परमेश्वर ने उसको बनाया आदम को ताकि वो उसके साथ संगति कर सके। परमेश्वर परिवारों को क्यों बनाया? पता था कि परमेश्वर उस परिवार में रहना चाहता है। परमेश्वर ने संगति के लिए आपको बनाया। मैं आपको बता दूं, कुछ बातों से हम लोग देखेंगे। परमेश्वर, एक वचन आप लोग निकालेंगे, मत्ती अध्याय 7 वचन 24 पढ़िए। 24 से पढ़ेंगे, मत्ती 7:24। थैंक यू जीसस। मत्ती अध्याय 7 वचन 24। हाँ, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। यीशु के नाम में प्रभु, जैसे हमने इस वचन को पढ़ा और जैसे हम इससे सीखेंगे, परमेश्वर आज हमसे तू बातें कर। ये वचन मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कार्य करे प्रभु। आज मेरे जीने का तरीका बदले प्रभु, मेरे परिवार का नजरिया बदले प्रभु, और मेरा परिवार जो परमेश्वर बिछड़ा हुआ था या अलग था या ऐसा कोई भी परिवार जो टूटने की कगार पर है, आज यीशु के नाम में तेरे वचन के द्वारा फिर एक बार प्रभु मजबूती में आ जाए, प्रेम में आ जाए, यूनिटी में आ जाए, जीवित यीशु मसीहा के नाम में। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो किस मनुष्य के समान है? थोड़ा जोर से बोलो ना। बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और क्या क्या हुआ? मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से बोलो टकराई। अभी वचन अगर पढ़ेंगे तो हमको समझेगा कि मेघ बरसेंगे, बाढ़ें आएंगी, आंधियां चलेंगी। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तेरे घर पे मेघ नहीं बरसेगा। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तेरे घर से ये लोग टकराएंगे नहीं। मतलब परमेश्वर बोलना क्या चाह रहे हैं, वचन क्या कह रहा है हमको? तो मत्ती 7:24 के अनुसार परमेश्वर कहता है जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई भी। परमेश्वर ये वादा नहीं कर रहे कि आंधियां नहीं टकराएंगी। मतलब परमेश्वर में आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को कोई तकलीफ नहीं आने वाला है। तकलीफें आएंगे सर, लेकिन अगर आपका घर चट्टान पर बना है तो क्या होगा? वचन कहता है उसकी नींव, वचन कहता है उस घर से टकराई, फिर भी
वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। ऐसे घर जिसकी नींव चट्टानों पर है वो घर कभी गिरेंगे नहीं। लेकिन ये चट्टान क्या है? वचन कहता है वो चट्टान यीशु मसीह है। ऐसे लोग जिनका परिवार यीशु मसीह के वचनों के आधार पर चलता है, ऐसे लोग जिनका परिवार यीशु के वचनों को मानता है, ऐसा परिवार जो यीशु की आराधना करता है, उन पर कितना भी मैं बरसेगा, बारे आएंगे, लेकिन वो घर कभी गिरेगा नहीं। बजाना है तो अच्छे से बजाओ। तो क्या परमेश्वर बोल रहा है कि तकलीफें नहीं आएगा? बाजे लोग बोला आएगा। हाँ, प्रोफेसी नहीं कर रहे आप लोग उस पर, लेकिन ये सच्चाई है। मैं बरसेंगे, बाढ़े आएंगी, उससे डरना नहीं। वो डरते वो लोग हैं जिनकी उनको मालूम है जिनका घर चट्टान पर नहीं है। तकलीफ आएगा तो डर लगेगा। अगर ऐसा परिवार जो तकलीफ आने पे डर रहा है, इसका मतलब क्या है? उनका घर उस चट्टान पे नहीं बनाया है, कुछ तो गड़बड़ है। करो ऐसा, समझ गया सब। प्रभु दया कर। हालेलुया, आमीन। तो हमारा घर किधर बनाना है? और चट्टान क्या है? व्यवस्था विवरण की किताब के अनुसार वचन कहता है यीशु मेरी चट्टान है। हालेलुया। पता है वो बीज बोने वाले का उदाहरण पता है आपको? बीज अगर पत्थर पे गिरेगा तो चट्टान पे गिरेगा तो बीज उगेगा क्या? बीज को उगने के लिए कैसा जमीन चाहिए? उपजाऊ जमीन चाहिए। तो जो बीज बोने वाला जब बीज बोता है, वो बीज बोएगा तो जमीन चट्टान पर नहीं गिरना चाहिए, तभी अच्छी जमीन चाहिए। लेकिन वो जो बोने वाला है वो जहां पर रहता है उसका घर चट्टान पर होना चाहिए। इसका मतलब ये वचन, बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। और बोने वाला उस चट्टान पर खड़े होना चाहिए, उसको यीशु पर विश्वास होना चाहिए, उसका घर उस चट्टान पर होना चाहिए। तो जिस किसी को भी अपने परिवार वालों को जब वो परमेश्वर का वचन देगा, वो अच्छी जमीन पे गिरेगा। हालेलुया। ऐसे लोग जिनके घर चट्टानों पर बने वो कभी गिरेंगे नहीं। लेकिन अगर आगे पढ़े तो लिखते हैं ऐसे घर जिनका घर जो है बालू पर बना है। अच्छा वर्ड, हिंदी में तो मजा आ गया पढ़ के। लिखता है उस घर से टकराए, वो गिर के सत्यानाश हो गया। अगर आप चाहते हैं आपका सत्यानाश नहीं हो, आज परमेश्वर के वचनों पर अपने घर बनाओ। अभी परमेश्वर के वचनों पर घर बनाना क्या है, कुछ और बातों को देखेंगे। इब्रानियों 1:3 पर आए। इब्रानियों 1:3। थैंक यू जीसस। इब्रानियों 1:3 पढ़िए। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालती है। सब वस्तुओं को कैसे संभालता है? फिर एक बार इस वचन को सब साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3 लेट्स रीड। सब वस्तुएं कैसे संभलती है? सारी वस्तुएं जो परमेश्वर ने बनाई कैसे संभलती है? कौन से सामर्थ्य से? परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य से सारी वस्तुएं क्या करती जाती है? संभाली जाती है। अगर आपका परिवार संभालना है तो परमेश्वर उसको कैसे संभालेगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा आपका और मेरा परिवार संभाला जाएगा। अगर परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे परिवार को संभाल, तो परमेश्वर का उत्तर आज आपके लिए है कि तू उस घर को मेरे वचन के ऊपर बना, तू तेरा भरोसा मेरे वचन के ऊपर लगा, तू तेरी आंखें मेरे वचन के ऊपर लगा। यहोशू 1:8 कहता है, क्या कहता है? व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी पर दिन रात ध्यान दिए रहना, ताकि ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अगर आप चाहते परिवार का जो काम रुका पड़ा है वो सही हो, तो उसका उत्तर है आपको आज आपका घर को चट्टान पर बनाना है। और वो चट्टान यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। उस वचन पर जो खड़ा रहता है, वो जितना भी मेह वर्षा बाढ़ आएंगी, लेकिन उसका घर टूटेगा नहीं। आज शैतान घरों को तोड़ना चाहता है मेरे प्रिय, ध्यान से समझिए। आज घरों में प्रेम नहीं है, माँ बेटी और न जाने कितने सारे रिश्ते, सास बहू, और पता नहीं और कौन सा रिश्ता है। हर इसमें प्रेम नहीं है आज। क्यों? क्योंकि घर परमेश्वर के वचन पे नहीं है। आज लोग घर अपनी समझ पर बना रहे हैं। मेरे को जैसा लगता है वैसा मैं घर को चलाऊंगा। अगर तेरे को जैसा लगता है तू वैसा घर को चलाएगा तो परमेश्वर उसको संभाल नहीं पाएगा। परमेश्वर बोलेगा फिर तू तेरी समझ का सहारा ले रहा है। और वचन में क्या लिखा है? जब मैं मेरी समझ का सहारा लेता हूं, निश्चय है कि मैं शायद 2 महीने 4 साल तक सही चलूं, उसके बाद में गिर जाऊंगा। मेरी समझ लिमिटेड है। बोलो मेरी समझ लिमिटेड है, लेकिन मेरा परमेश्वर अनलिमिटेड है।
यीशु मसीह का वचन असीमित है, मेरी सोच सीमित है। मेरे को लगेगा कि मेरा पैसा 2 महीने तक मैं ऐसे चलाऊंगा तो 2 महीना मेरा घर चलेगा, लेकिन जब तू परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो 2 महीना परमेश्वर 4 महीने में बदल सकता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तूने तेरी समझ का सहारा नहीं लिया, तूने यहोवा पे भरोसा किया। मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी भी बोलूंगा, मैं कभी मेरे गूगल पे का बैलेंस चेक नहीं करता हूँ। अभी ये मेरा रेवलेशन है, ये मैं करता, मतलब ऐसा करते मत बैठो, मालूम पड़ा रिक्शा पकड़ने जाएगा पैसे नहीं, पास्टर बोले नहीं चेक करायचा। हालेलुया। ऐसा मत करो, मेरे को तो बिल्कुल फोन मत करो, ठाम नहीं देना। हालेलुया। आमीन। मेरे को भरोसा है खुदा मेरे पॉकेट को कभी खाली नहीं छोड़ेगा, ये मेरा भरोसा है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे को बोला तू मुझ पे भरोसा कर। तो मैं रास्ते पे चलता हूँ, मेरे को कुछ खरीदना है, मेरे को मालूम है मेरा यहोवा मेरे को चीज दिलाएगा, मैं भरोसा करता हूँ। मेरी समझ से नहीं चलता हूँ। समझ से चलता था पहले, फिर मांगना पड़ा, जब समझ छोड़ दिया अब देने लगा हूँ यीशु के नाम। हालेलुया। तो जो यहोवा पर भरोसा करते हैं वो परिवार मांगने वाला परिवार नहीं, हमेशा देने वाला परिवार नहीं। अगर आपका घर परमेश्वर के वचन पर बना है, आपके घर वालों को मांगना नहीं पड़ेगा। किसको अच्छा लगेगा अगर अपने बच्चे दूसरों को जाकर पैसा मांग रहे हैं? प्रैक्टिकल सोचो, आपके बच्चे आपके चाचा के पास जा रहे, बोले चाचा पैसा दो, मम्मी पापा का पैसा नहीं है, कैसा लगेगा? अभी सोचो इस बात को। हमारा स्वर्गीय पिता ऊपर से देखता है, और जब दूसरे के पास जाता है ना, परमेश्वर पता क्या बोलता है? तू मेरे पास आ जाता तो मैं तेरे को देता। परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों 4:19 के अनुसार, परमेश्वर माय गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स, खुदा मेरी सारी जरूरतों को उसके महिमा के धन के अनुसार जो यीशु मसीह में है वो पूरा करता है। तो यीशु मसीह के पास जो धन है, उस धन को छोड़कर अगर मैं किसी और के पास जाऊं तो यीशु भी सोचता है, बोले रे, मेरी भाषा में मतलब बेवकूफ, तू मेरे पास आया होता। परमेश्वर चाहता है आप किसी और के पास जाने से पहले यीशु के पास जाओ। आज परिवार जब तकलीफ में होते हैं तो दूसरे परिवारों के पास जाते हैं सहायता ढूंढने के लिए, लेकिन WPS के जितने परिवार है, हम लोग हमारे सोच को बदलेंगे। जब भी तकलीफ होगी मैं दूसरे परिवार के पास नहीं जाऊंगा, मैं यहोवा के पास जाऊंगा। अपने हाथों को सर की ओर उठाए, बोलो मैं आपसे यहोवा के पास पहले जाऊंगा। मेरा पहला कदम यहोवा की ओर होगा। जब मुझको जरूरत पड़ेगी मैं यीशु के नाम को पुकारूंगा, क्योंकि वो मुझे गिरने नहीं देगा। मेरा घर उस चट्टान पर बनेगा, मेरा घर मेरे जरूरतों पे नहीं बनेगा, मेरा घर मेरी समझ पर नहीं बनेगा, मेरा घर मेरे हर एक चाहतों पर नहीं बनेगा, मेरा घर परमेश्वर के वचन पर बनेगा। और जिसका घर परमेश्वर के वचन पर बनता है, चाहे मैं बरसे, चाहे बाढ़ आए, चाहे आंधियां चले, वो घर कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि वो घर यीशु नामक चट्टान पर है। आज अपने घरों को यीशु नाम के चट्टान पर बनाओ, यीशु आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता आपका घर टूटे, ये शैतान का एक झूठ है, इसको क्लियर रखो। थोड़ा कुछ हो गया तो आजकल नया फैशन आया है, वो फैशन का नाम है डिवोर्स। जैसे कपड़ा बदलते हैं आज वैसा पति बदल रहे, पत्नी बदल रहे। नहीं सर, परमेश्वर की योजना नहीं है डिवोर्स। अगर परमेश्वर ने, अगर आपने पुलपिट पे खड़े रह के वाचा बांध दी परमेश्वर के सामने, तो खुदा ने देखा है, स्वर्ग ने देखा है। वो परमेश्वर जिसको स्वर्ग ने अनुमति दी है, परमेश्वर उसको तोड़ने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। परमेश्वर ने जिसके भी, अभी आप एक्चुअली आज तुम लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ बैठना चाहिए था, गलती कर लिया। बाजू का हाथ पकड़ेगा तो दूसरे पार्टनर का हाथ पकड़ लेगा, तुम कैसा बोलेगा? हालेलुया। जिस पार्टनर का आपने उस पुलपिट पर खड़े रहकर आपने वाचा बांधी है, स्वर्ग ने सुना है, दूतों ने सुना है, परमेश्वर ने सुना है। परमेश्वर आपके पार्टनर्स को, आपके रिश्तों को टूटने नहीं देगा। You need to have faith in God। आपको उस चट्टान पर भरोसा करना है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं, अभी आप बता रहे कि चलो परिवार चट्टान पर बनना चाहिए, लेकिन मेरा परिवार वाला परमेश्वर को जानता ही नहीं है। मैं तो चट्टान पर बना हूं सर, मैं तो अच्छा प्रार्थना करता हूं, लेकिन मेरा बेटा चर्च में आता ही नहीं है, तो क्या करने का? आप लोगों को रूत के बारे में याद है? रूत की एक खासियत थी, एक्चुअली रूत की नहीं, एक्चुअली उसकी सास की खासियत थी। एक सास बहू वाला कहानी सुनो। रूत ने क्या बोला? फेमस वर्स बाइबल में क्या था? रूत ने क्या बोला? जो तेरा परमेश्वर है वो। क्या रूत का परमेश्वर वो परमेश्वर था जो उसके सास का परमेश्वर था? रूत किसी और की आराधना करती थी। कम ऑन, रूत का परमेश्वर कोई और परमेश्वर था। तो मेरे को बताओ, आपके घर में जो अन्य जाति है, वो आसानी से जब आप बोलते यीशु पे विश्वास करो, करेगा क्या? प्रैक्टिकल। लेकिन रूत ने ये कैसे बोला कि जो तेरा परमेश्वर होगा मेरा परमेश्वर होगा? कितने लोग के घर में ऐसे लोग हैं जो अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, चर्च में नहीं आते, वैसे भी लोग हाथ उठाओ, परिवार वाला चर्च में नहीं आता है। मेरे से झूठ क्यों बोलते रहे? मालूम है, हाथ उठाओ, अच्छे से उठाओ।
आमेन। हमारे घर वाले परमेश्वर पे नहीं आ रहे, चर्च में नहीं आ रहे, ओके। परमेश्वर को जानते हैं तो चर्च में आता था, परमेश्वर को देखा ही नहीं है कभी, इसके लिए चर्च में नहीं आता है। खाली क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होने से परमेश्वर को नहीं जानते आप, ठीक है। ये ऐसा ही नहीं दिया है, इस पर चलना पड़ता है, अब परमेश्वर को जान पाएगा। हालेलुया। अभी सुनिए इस बात को। रूत किसी और परमेश्वर की आराधना करती थी, आया ना? अरे बोलो ना। रूत किसी और की आराधना करती थी, लेकिन जब इसने क्या बोला, उसके सास ने नहीं बोला मेरे परमेश्वर की आराधना कर, रूत सामने से बोल रही जो तेरा परमेश्वर हो मेरा परमेश्वर होगा। ऐसा क्या हो गया कि रूत ने ऐसा बोला? क्योंकि उसकी सास ने कुछ इस तरीके से उस परमेश्वर को दिखाया था रूत को, कि रूत को बोलना नहीं पड़ा, उसकी सास को देखकर उसने अपने परमेश्वर को अपना लिया। आप लोग नहीं समझे। इधर वाले को बोलता हूं, तुम लोगों को ऐसे सुनो, इधर वालों अच्छा रिस्पॉन्स देना। रूत की सास ने कुछ इस तरीके से उसके परमेश्वर को दिखाया कि वो रह नहीं पाई उस परमेश्वर के पास जाने के लिए, कि ये कौन सा परमेश्वर जिसकी आराधना करती है, जो तेरा परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर है। क्योंकि किसी ने तो परमेश्वर को इस तरीके से दिखाया कि चाहे वो किसी और देवता को मानता भी हो तो भी बोलेगा ये तेरा परमेश्वर बेस्ट परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बेस्ट है कि नहीं? हालेलुया। थोड़ा कुछ पढ़ाओ, हृदय में आ रहा है, कितने लोगों को आशीष मिल रहा है? बोलो प्रेज द लॉर्ड। रूत की किताब खोलो, थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से उसकी सास ने परमेश्वर को अपने बहू को दिखाया। जितने भी सास है यहाँ पर, अपने सासों को थामो, कुर्सी की पेटी बांध लो, फ्लाइट टेक ऑफ करने वाला है। हालेलुया। हेवन का फ्लाइट में बैठ गए हम लोग यीशु के नाम में। ओके, अभी सुनिए रूत का किताब अध्याय 1, कुछ बात को पढ़ाऊंगा जो मेरे को बहुत पसंद है। थैंक यू जीसस। ओके, हम लोग पढ़ेंगे वचन 8 से पढ़िए, पहला अध्याय 8 वचन पढ़िए कोई। हाँ, देखो नाओमी कौन है? ओके, आगे। तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। हाँ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, हाँ, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। सबसे पहले नाओमी अगर बाइबल पढ़ते तो क्या बोलती पता है? वो अपनी बहुओं को आशीष देने वाली सास थी। यहोवा तेरे पे कृपा करे। आजकल ऐसे सास तो मार्केट में बहुत कम मिलता है। आशीष नहीं देगा, श्राप पहले देगा, तुझा ऐसा हो तुझा वैसा हो, वो पहले बोलेगा। लेकिन ये सास कुछ अलग थी। बोलो ये सास अलग थी। हाँ, ये सास ने क्या बोला पता है? जब उसने देखा उसकी बहू तकलीफ में है, उसने उसको आशीष दिया। अभी ये बहू सोच रही है ये कैसी सास है भाई, जिसको मालूम है खुद भी तकलीफ में, उसके बेटे मर गए, लेकिन ये सास फिर भी मेरे को तसल्ली दे रही है। खुद तकलीफ में है लेकिन मेरे को तसल्ली दे रही है। ये क्या है इसमें? उसने बोला यहोवा तेरे ऊपर कृपा करे। इतने लोग समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो आगे पढ़ेंगे। वचन 9 पढ़िए अभी। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। वो ये नहीं बोल रही है कि तेरा कहानी खत्म हो गया, उसने बोला कि इसके बाद नई जिंदगी भी शुरुआत कर देना। बोले तेरे पति के घर में जाओ, विश्राम पाओ, एक नई शुरुआत करो। ये नहीं बोला उस तकलीफ में सड़ते बैठो। उसकी सास ने बोला जा, ये जिंदगी तेरी खराब चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, एक नई जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी को स्टार्ट कर, विश्राम पा, तेरे को विश्राम मिले, यहोवा तेरे को कृपा करे, तेरे को विश्राम दे। अगर ऐसा कोई हमारे घर में आ गया तो क्या हम लोग ये नहीं बोलेंगे जो तेरा परमेश्वर हो मेरा परमेश्वर होगा? लोगों को परमेश्वर कैसे दिखाओगे? कौन सा वचन बोल के बताओगे देखो ये परमेश्वर है? हमारे अंदर से परमेश्वर दिखता है। तो किस तरीके से किससे बात करता है वो व्यक्ति देखेगा कि इसका परमेश्वर कैसा है। आपके ऑफिस में भी आप यीशु मसीह को दिखा सकते हो। आपके दोस्त लोग आपके द्वारा वो यीशु मसीह जिसके बारे में सुना भी नहीं है, डायरेक्ट देख सकते हैं। रूत ने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन रूत ने देखा था कि इसका परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। और फिर रूत बोलती है चाहे जो हो जाए, ये दूसरी बहू जाने दे, मैं तेरे पीछे आऊंगी, और जिस परमेश्वर की तू आराधना करती है मैं उसी परमेश्वर की आराधना करूंगी। अब तक जो कर रही थी उसको छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरे को मालूम पड़ गया तेरा परमेश्वर कुछ अलग परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की आप लोग आराधना कर रहे हैं WBS में आके, वो परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है, वो खूबसूरत परमेश्वर है। अब तक आप कौन सा परमेश्वर की आराधना कर रहे थे मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अभी आपने जिस परमेश्वर की आराधना करने का चुना है वो परमेश्वर सुंदर परमेश्वर है। वो तकलीफ में देख के तकलीफ नहीं देता है, वो तकलीफ में देख के खुद रोता है। लाजर की बहनों को देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि उसके कोई तो थे जो तकलीफ में थे। मेरा परमेश्वर वो नहीं जब मैं रोता हूं तो हंसते हैं, वैसा वाला नहीं है, अपना बिगड़ा है। हमारा खास है परमेश्वर। हालेलुया। कोशिश करता हूं आपको बताने की।
अगर आपको समझे तो प्रेज गॉड। लेकिन आप लोगों को बात समझना पड़ेगा। रूथ की सास ने रूथ को किससे मिलाया? तो अच्छे से बोलो ना, विश्वास है परमेश्वर से मिला ना, बाजू वाले का परमेश्वर नहीं था। ओके, कैसे मिला? फिर से बोलो। रूथ की सास ने रूथ को किससे मिलाया? परमेश्वर से। अगर रूथ की सास ने रूथ को परमेश्वर से मिलाया और उसने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, तो सोचो, रूथ ने तो केवल परमेश्वर बताया, यीशु मसीह इस धरती पर आया और उसने पिता बताया। रूथ ने परमेश्वर बताया, लेकिन यीशु मसीह ने पिता बताया। अभी परमेश्वर को परमेश्वर बोल के आराधना करेगा तो डरेगा, लेकिन परमेश्वर को पिता बोल के आराधना करेगा तो अधिकार आएगा। रूथ ने परमेश्वर के पास आई, यीशु मसीह ने जान दी, हमको पिता के पास लेकर आए। और वो पिता आपका परमेश्वर है। वो पिता, कितने लोग को पैसा चाहिए? लेफ्ट वाले को चाहिए, राइट वाले लोग को चलता है। हाँ, दूध सुबह कैसा खरीदेगा? कपड़ा देके पैसा लगता है ना उसके लिए। पैसा चाहिए, सेहत चाहिए, अच्छी अच्छी बातें, वो सब मेरे को चाहिए। लाल गाड़ी, पीला बंगला, सब मेरे को चाहिए। हाँ, ये मैंने बोलेगा बाजू वालों को दे दे प्रभु, आज संडे को प्रार्थना बाजू वालों को दे दे। थोड़ा बाजू वालों को देखो, ऐसा ऐसा मत बोला, इसको क्या मिलेगा? हालेलुया, आमेन। सब अच्छी चीजें मेरे को चाहिए। अब मेरे को बताओ, क्या यीशु मसीह दे सकता है? क्यों नहीं देगा? वो ये परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया, तो क्या वो तेरे को तेरा पैसा नहीं दे सकता है? क्या तेरे को तेरी सेहत नहीं दे सकता है? क्या चीज तू मांग रही है या मांग रहा है, क्या परमेश्वर दे नहीं सकता है? देखो, जब आप परमेश्वर के पास आते हो ना प्रार्थना करने के लिए, वो प्रभु ये दे दे, वो दे दे। प्रभु क्या बोलते पता है? इससे बहुत कीमती मैंने कुछ दिया था तेरे को, तो अभी भी इसके पीछे चल रहा है। इसीलिए मत्ती 6:33 क्या सिखाया था मैंने? बोले सब वस्तु मिल जाएगा, तू धर्म और राज की खोज कर, तू यीशु को देख, तू यीशु के वचनों को सुन, जो उसने कहा है, उसने मेरे को दिखाया, उसको मान, और तेरे घर को उस चट्टान पर बना। वो सब कुछ मैं तेरे को दूंगा जिसको तेरी जरूरत है। परमेश्वर तेरी चाहत को शायद तेरे को ना दे, लेकिन जो तेरी जरूरत है उसको जरूर देगा। तेरे को शायद ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर तेरी जरूरत को जरूर पूरा करेगा। तेरा महीने का खर्चा जरूर निकलेगा यीशु के नाम। तेरे को मांगना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर। देखो, अगर हम लोग पुराने नियम को पढ़े, उन लोगों ने हमको परमेश्वर दिखाया। मूसा ने भी हमको किसके पास लेकर गया? परमेश्वर के पास लेकर गया सर। अब्राहम भी हमको, इन सब लोग ने अपने को परमेश्वर के पास लेकर गया। लेकिन मैं जब देखता हूं, मैं परमेश्वर को मूसा की नजर से नहीं देखता हूं, मैं परमेश्वर को अब्राहम की नजर से नहीं देखता हूं, मैं परमेश्वर को यीशु की नजर से देखता हूं। क्योंकि यीशु मसीह ने जो मेरे को परिचय दिलाया है वो इन सभी से अलग है। अगर मूसा के अनुसार मैं चलूं तो एक व्यभिचारिणी स्त्री आई और सब लोग पत्थर लेके तैयार थे। बोले क्यों? मूसा की व्यवस्था में लिखा है सब लोग पत्थर लेके रेडी थे। लेकिन मेरा यीशु उस व्यवस्था को जानता था। यीशु मसीह ने नहीं बोला पत्थर मत मारो, अगर वो ऐसा बोलता तो व्यवस्था के विरोध करता। यीशु मसीह व्यवस्था को तोड़ने नहीं आए, व्यवस्था को पूरा करने आए। और यीशु मसीह ने बोला पत्थर तो मेरे भी हाथ में, लेकिन तुम में से जिसने पहले पाप किया वो क्या करो उसको। कितना लोग ने पत्थर मारा? दाऊद का पत्थर आया था क्या? नहीं तो बोलिया तो ये मिक्स मत कर दो उधर, इसका पत्थर उसका पत्थर, खुद का महल मत बनाओ। हालेलुया। एक भी व्यक्ति, वहां पर चेले भी थे, ध्यान से सुनिए, उधर पे सिर्फ शास्त्री फरीसी नहीं थे, वहां पर चेले भी थे। हर व्यक्ति जो वहां पर खड़ा था वो इस बात को समझ पा रहा था कि हाँ मैंने पाप तो किया है। इसलिए एक भी व्यक्ति बेधड़क खड़ा नहीं रह पाया कि पत्थर लेके मारे। यीशु मसीह ने क्या बोला उसके बाद? अच्छा, कौन सा वर्जन है बाइबल का? हिंदी इंटरनेशनल। लिखने के बाद उसने क्या बोला यीशु ने? वचन को ध्यान से पढ़ो। जब परमेश्वर ने लिखा, परमेश्वर ने ऊपर की ओर नजर डाला, सब लोग गायब हो चुके थे, कोई भी नहीं दिखा। तो परमेश्वर ने स्त्री को पूछा क्या कोई भी व्यक्ति नहीं रहा? उसने बोला नहीं, सब चले गए। ध्यान से सुनिए, उसने क्या बोला? सब। और जब सब चले गए तो यीशु मसीह ने पहले बोला जा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता हूं, दोबारा पाप मत करना। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तू दोबारा पाप मत कर फिर मैं तेरे को दोष नहीं लगाऊंगा। यीशु मसीह की अपने ध्यान को थोड़ा वचन के ऊपर लगाओ। ओके, वाओ, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। परमेश्वर के भवन में आनंद की और लोगों की सबकी भरपूरी है। आमेन, आमेन। ये साइन है, जल्दी हम लोग को दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को आशीष करे। थोड़ा एडजस्ट हो जाओ,
बाहर मत बैठो प्लीज, आज का वचन सुनो, मैं चाहता हूँ आप लोग सुने, थोड़ा एडजस्ट हो जाओ। इधर भी आ सकते हैं, इधर भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह अपना ही है। हाँ बैठ जाओ ना, आ जाओ, आ जाओ, थोड़ा थोड़ा लोग इधर आ जाओ। हालेलुया। मैंने अभी तक वचन शुरू भी नहीं किया है। ओके, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और जितने लोग बैठे थोड़ा प्रार्थना करो हृदय में, परमेश्वर को एक अच्छी जगह दे ताकि ये दिक्कत हमको ना हो। हालेलुया, यीशु मसीह की सुनिए। अभी परमेश्वर ने उस स्त्री को दोष नहीं लगाया। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि मैं तेरे को दोष नहीं लगाता हूँ, सॉरी तू दोबारा पाप मत कर, उसके बाद मैं तेरे को दोष नहीं लगाऊं। परमेश्वर ने ये नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला मैं तेरे पे दोष नहीं लगाता हूँ, उसके बाद बोला तू दोबारा पाप मत कर। इसका मतलब परमेश्वर क्षमा बाद में करेगा, अपनाएगा पहले। क्षमा तो आएगी लेकिन पहले गले लगाएगा वो। लोग इल्जाम लगाने के लिए खड़े थे, परमेश्वर गले लगाने के लिए खड़ा था। तो मूसा ने परमेश्वर को दिखाया, लेकिन यीशु मसीह ने पिता को दिखाया। ये वो पिता है जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, जो दोष नहीं लगाता, पहले गले लगाता है। कुछ और सुनेंगे क्या? प्रोडिगल सन के बारे में कितने लोगों को मालूम? उड़ाऊ पुत्र। हालेलुया। क्या कहानी है? वो कहाँ था, क्या खा रहा था? है ना, झूठा खा रहा था, सूरों का गंदा। तो कितना कौन सा परफ्यूम का बास आएगा उसके पास? कौन सा बास आएगा? बदबू आएगा। अभी वचन कहता है जब उसको एहसास हो, किसके पास गया? देवता के परमेश्वर के पास नहीं गया, पिता के पास गया। पिता के पास जाकर उसने क्या बोला? कहां से आवाज आई? हाँ, तेरे नौकरों के जैसा भी चल जाएगा। उसने एक्चुअली परमेश्वर को बोला भी नहीं, उसने अपने हृदय में सोचा जाने से पहले, मेरे पिता के घर में बहुत सारे नौकर हैं, उसके उन लोग मेरे से अच्छा रहते हैं, उनका जीवन मेरे से अच्छा है, और वो भाग के आ रहे परमेश्वर के पास। अब इमेजिन करो, सब लोग थोड़ा कल्पना करो, ऊपर देखो, आप खुला रखो और इमेजिन करो। हाँ, ऐसा इमेजिन जल्दी होता है। अच्छा ठीक है, नहीं हो रहा तो मेरे को देखो। अभी देखो क्या हो रहा है। ये व्यक्ति बदबूदार, ये आया अपने पिता के पास। पिता ने क्या बोला? पहले धोके आप फिर बात गले लगा बोला। वचन लिखता है ये व्यक्ति आने से पहले पिता आया उसको गले लगाने के लिए। भले से तुम्हारा जीवन कितना भी बदबूदार हो, कोई चीज आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर पाएगी। वो परमेश्वर खुद आपके पास आएगा। वो ये नहीं बोलेगा पहले तू बदल जा फिर मैं तेरे को अपनाऊंगा। वो बोलेगा मैं तेरे को अपनाऊंगा, उसके बाद तो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। परमेश्वर वो पिता है जिसकी आप आराधना कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो उस पिता की आराधना करते हैं, उनका घर किस पर बना है? तो मेरे को बताओ, वो परमेश्वर जो इल्जाम नहीं लगाता, वो परमेश्वर जो प्रेम करता है, क्या आपके परिवार को तोड़ने देगा? इसीलिए आप जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, वो परमेश्वर महान है। अपने हाथों स्वर की ओर उठाओ, 2 मिनट के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करो। उस पिता की आप आराधना कर रहे हैं, वो पिता जो दोष नहीं लगाता, वो पिता जो अपनाता है। हालेलुया, आमेन, आमेन। रूथ की सास ने क्या किया? कुछ इस तरीके से अपने परमेश्वर को दिखाया कि उसको विश्वास करना पड़ा। आज अपने घरों में जाओ, अगर आपका पति, आपका पत्नी, माता पिता अगर परमेश्वर को नहीं विश्वास करते, अपने जीवन को बदलो, उनका जीवन ऑटोमेटिक बदल जाएगा। आप अपने परमेश्वर के बारे में बोलो, वो लोग ऑटोमेटिक उस परमेश्वर के पास आ जाएंगे, क्योंकि हमारा पिता कुछ है। देखो, जब भी आप अगर परिवार में एक भी व्यक्ति यीशु को मानता है ना, ध्यान से सुनो, अगर आप अपने घर में अकेले भी हो जो परमेश्वर को मानते हो, तो भी परमेश्वर के लिए एक द्वार खुल जाता है कि परमेश्वर आपके द्वार घर पे आ जाए। जक्कई के साथ क्या हुआ? जक्कई यीशु को मिलने के लिए गया पेड़ पर। यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरे को आज। उसके घर में परमेश्वर को जानते थे क्या लोग? अरे वो खुद तो पापी था। वचन बोलता है, लोगों ने बोला तू पापी के घर पे कैसे जा रहा है, चुंगी लेने वाले के घर पे। वो खुद परमेश्वर को सही से नहीं जानता था, लेकिन उसे सुना था कि परमेश्वर को चल गया। जैसे रूथ ने सुना और देखा था इसका परमेश्वर कुछ और है। अनुभव बाद में आएगा, सुनना पहले है। अनुभव बाद में आएगा, सुनना पहले है। इसलिए मत्ती 28 में परमेश्वर ने क्या बोला? जाओ, सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, बपतिस्मा दो। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है, रोमियो 10 के अनुसार विश्वास कैसे आता है? और सुनना। आपके लोग अगर विश्वास नहीं भी कर रहे तो जाओ उनको सुनाओ, सुनने से विश्वास आएगा। क्या सुनाओ? गाली मत सुनाओ, दो ताना मत सुनाओ। परमेश्वर ने पता नहीं भलते के पास से निकल जाएगा वो लोग। नहीं, उनको वचन सुनाओ। एक स्त्री के, मैंने बहुत बार ये स्टोरी बताया, फिर भी बताना चाहता हूँ। पता मैंने एक स्त्री के बारे में बताया जो घर के बाहर थी, ठंडी में कांप रही थी। क्यों? क्योंकि वो प्रभु में जाती थी। इस व्यक्ति ने क्या किया? उसको रात भर बाहर रखा। उसके बाद क्या हुआ? वो अंदर आई तो उसने सबसे पहला सवाल क्या बोला? डार्लिंग, नाश्ता क्या खाओगे? एक ऐसी औरत जो घर के बाहर ठंड में कड़कड़ाती हुई बैठी है, वो सबसे पहले जाके यार गाली देना चाहिए था, मस्त
मेरे हिसाब से तो वैसे ही करता ऋतिक हंस रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। अरे मैं रात को ठंडी में गड़गड़ कांप रही हूँ, तो पहले दरवाजा खोलेगा तो मैं सुखा दोगी। आजकल की नारी सब पे भारी और सबसे भारी, इतनी भारी संभालना मुश्किल हो गया। मेरा शादी नहीं हुआ है, सुबह बोल सकता है, आप लोग मत बोलो, मामा हंस नहीं, ज्यादा हंस रहा इधर है, बच गया नहीं है वो बाद में बताना उसको। हालेलुया। वो स्त्री ने अपने परमेश्वर को देखा जिस परमेश्वर की आराधना करती। वो आदमी जो बेवड़ा था, दरवाजा खुलता खुलता इसको क्या हो गया, इतना तकलीफ है, फिर भी बोलती है डार्लिंग नाश्ते में क्या खाओगे? बोले मेरे को आज ही तेरे साथ घर में परमेश्वर के घर में आना है। यीशु मसीह ने बोला, इसने बोला जिस परमेश्वर की आराधना करेंगे मेरे को भी उस चर्च में लेकर चल। और वो बाहर गांव में एक बड़ा इवेंजलिस्ट बोल के भी काम कर रहा है। एक बेवड़ा आदमी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी जो विश्वास करती थी, उसने कुछ इस तरीके से अपने परमेश्वर को दिखाया कि वो चूका नहीं। उसने जब सुना उसने अपना लिया। आज मैं आपको वादा कर सकता हूँ, आपके लोग कितने भी हट्टी क्यों ना हो, आपका पति कितना भी जिद्दी क्यों ना हो, जब आप यीशु के वचन को लेकर जाओगे उसको मानना ही पड़ेगा। यही तो मेरे सुसमाचार है, मेरे परमेश्वर की बोले। याकूब की किताब अध्याय 1:22 में जल्दी खत्म करूंगा। कितने लोग इसका भी सीरीज चाहिए? सीरीज नीचे करो बार बार, सीरीज। याकूब 1:22 सब लोग साथ में पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। याकूब सबने खोला, जिसको मिला बोलो प्रेज द लॉर्ड। हाँ 2-4 लोग को ही मिला, खोलो जल्दी। याकूब किधर है? पुराना नियम में। वेरी गुड, प्रेज गॉड। नहीं तो लोग ढूंढेगा पुराना नियम में, बोलते मेरा बाइबल में है ही नहीं। याकूब अध्याय 1:22 सभी को मिला, बोलो प्रेज द लॉर्ड। ओके 1 2 3 लेट्स रीड। परंतु परमेश्वर के वचन पर केवल आप लोग कौन से लोग हैं? वो लोग जो सुनते हैं या वो लोग उस पर चलते भी है? अच्छा कौन बोला इसे? ये बोलना भाई तो चलता है भाई। लास्ट झूठ कब बोला था? लास्ट गुस्सा कब किया था? ये मत बोलो 5 मिनट पहले, मेरे को टेंशन हो जाएगा। हालेलुया। वचन पर सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। वो कौन लोग हैं जो अपना घर चट्टान पर बना पाएंगे? वो लोग जो वचन को केवल सुनते नहीं, वचन के अनुसार करते हैं। उनके घर की बात हो रही है, ऐसे घर गिरेंगे नहीं जो केवल सुनते नहीं, वचन उस पर चलते हैं। पता है कुछ कुछ घर में जाओ, घर में जाती परमेश्वर को उपस्थिति महसूस होता है। हुआ ऐसा? नहीं तो मेरे घर में आओ, गारंटी उपस्थिति महसूस होएगा। क्योंकि मेरे को मालूम है मेरे घर में रहता है परमेश्वर। तुम्हारे को तुम्हारा परमेश्वर पे भरोसा नहीं रहेगा, मेरे को पूरा भरोसा है। मेरे घर में कोई दुष्ट आत्मा नहीं है भाई, मेरे घर में पवित्र आत्मा है और मैं उसकी उपस्थिति में आनंद करता हूँ। रात को 2 बजे भी उठूंगा तो हम लोग को मेरे घर पे डर नहीं लगता है। कुछ कुछ लोगों को लगता रहेगा, माला नहीं माहित। क्योंकि आपके घर में कौन है? वो जीवित परमेश्वर आपके घर में रहता है। भजन 91 किसको मालूम है? आज प्रचार होने दो जो आत्मा बोल रहे छुट्टी नाम में। भजन 91 क्या लिखता है? वचन 1, जो परम प्रधान के कौन लोग सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे? ओके, किसके पास इंग्लिश बाइबल है? जल्दी जल्दी से, हाँ प्लीज रीड। हाँ ये लो, उसको दो, थोड़ा लाइव वाले को भी सुनने दो। रीड ऑन द माइक लाउडली। Psalms 91:1, yes. Whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Okay, Almighty. there is some other translation. You have read? Whoever dwells in the Okay, whoever dwells, बोलो dwells. WPS के लोगों इंग्लिश भी आएगा अपने को, हाँ? तो टेंशन मत लो, अपन इंग्लिश भी सीखेंगे। फिर से बढ़िए। Whoever dwells in the shelter of Whoever dwells, कितने लोग ग्रामर मालूम है? व्याकरण टीचर लोग हैं इधर, व्याकरण ग्रामर मालूम है? अच्छा, dwells कौन सा टेंस है? तुम लोग को क्या मालूम है ग्रामर? प्रेजेंट स्कूल में इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल आई गेस हिंदी में। ओके अभी ध्यान से सुनो, वचन में क्या लिखा है? ही हू ड्वेल्स, वो जो परमेश्वर की उपस्थिति में वास करता है। बोलो वास करता है। वास करने का मतलब क्या है? उसकी उपस्थिति में रहता है। हम लोग आजकल उपस्थिति में ड्वेल नहीं कर रहे, हम लोग विजिट करते हैं। हम लोग उपस्थिति में रहते नहीं है, मिलके आते, मुलाकात करते हैं। हफ्ते में एक बार उसकी उपस्थिति को देख के आएंगे।
लेकिन परमेश्वर उसके घर की बात नहीं कर रहा है। ऐसे लोग जो उसकी उपस्थिति में वास करते हैं, इसका मतलब रात और दिन उसके बारे में सोचते, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, ऐसे लोग। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। ध्यान दीजिए, आप लोग सुनिए, बच्चा है रोएगा, आप लोग इधर सुनो। जो कोई भी परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में, परमेश्वर का वचन बोलता है ऐसे लोग ठिकाना पाएंगे। ठिकाना पाएगा मतलब क्या? उसको सुरक्षा मिलेगी। कौन से लोग का परमेश्वर, कौन से परिवारों के बारे में परमेश्वर बोला जिनको सुरक्षा मिलेगी? वो जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में वास करेंगे। वो लोग नहीं जो परम प्रधान के छाए में कभी कभी मिलेंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? थैंक यू जीसस। आज एसी ज्यादा हो गया लगता है, आज ठंडे हो गए लोग। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि जो उसको विजिट करे, बोलता है जो उसके स्थान में बैठा रहे। लास्ट कभी बैठा था? और फिर हम लोग प्रभु मेरा परिवार को सुरक्षा दे। कैसा देगा? तो बैठा था क्या? मांगना आसान है, करना मुश्किल है। लेकिन याकूब 1:22 में क्या लिखा है? वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले। कितने लोगों को भजन संहिता 23 का आशीष चाहिए? Psalms 23। ओके, बोलिए क्या है भजन संहिता 23? हिंदी में बोलता हूँ, यहोवा मुझे कुछ, वो मेरे, ये सब कुछ मेरे को चाहिए। प्रभु मेरा चरवाहा, मेरे को चला, मेरे जी में जी ले, सब आशीष मेरे को चाहिए। लेकिन Psalms 23 का लास्ट का वचन किसने पढ़ा है? And he shall? हिंदी वालों पढ़ो। हाँ हाँ, और मैं यहोवा के धाम में कभी कभी वास करूंगा। मन आएगा तभी वास करूंगा, फ्री रहूंगा, जब जॉब नहीं रहेगा तब वास करूंगा। परमेश्वर की उपस्थिति में आने वाले आजकल ऐसा हो गया। ब्रदर जॉब था ना मेरा ब्रदर, कोविड आएगा जॉब जाएगा, तभी क्या करेगा? अभी जॉब नहीं है ना ब्रदर, अभी मैं प्रभु के साथ बैठूंगी ब्रदर, अभी मैं सर्वदा वास करूंगी ब्रदर। हाँ, अभी तक बैठी नहीं थी, वास आ रहा था तेरे से, और सर्वदा वास कर। कैसा करेगा? परमेश्वर ऐसे घरों को सुरक्षित रखेगा जो उसके स्थान में बैठे रहे। अपने बच्चों को आदत डालो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहे, क्योंकि अपने को तो आदत किसी ने डाला नहीं, इसलिए अपने मजे में फैलते। जब मेरे को कौन बोलने वाला है, कभी भी उल्टे सुल्टे प्रार्थना करूंगा। लेकिन ये जो बच्चे लोग सुन रहे हैं, माँ बाप का मत सुनो, पास्टर बोल रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, प्रार्थना में बैठो। माँ नहीं बैठेगी तो जोर से बैठ, प्रार्थना तू भी बैठ, मेरे को भी बैठा। जब ऐसा परिवार बनने लगेगा, वो परिवार कौन सा परिवार होगा? जो चट्टान पर बना है। मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, लेकिन वो गिर ही नहीं सकता। दो लोगों ने घर बनाया था वहां पे, एक बुद्धिमान ने, एक मूर्ख ने। बुद्धिमान ने भी अंबुजा सीमेंट लगाया था, ये जो मूर्ख था इसने भी अंबुजा सीमेंट लगाया था, कलर भी एशियन पेंट्स। ये दीवार टूटेगी नहीं, अंबुजा सीमेंट, सब सेम था। और हाँ वही उनको लेट समझ आया लगता है। एनीवेज, दोनों का घर का मटेरियल सेम है सर, दोनों का घर का रंग सेम है सर, घर दिखने में दोनों का आलीशान है सर, लेकिन फर्क बस इतना है, एक का घर का जो फाउंडेशन है वो परमेश्वर का वचन है, और एक का घर बस यूं ही है। और वचन में लिखा है, मेह बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली, वो दोनों घर पर चली। वो खाली धरती पर नहीं आया, वो दोनों घर पर आया। तो इसका मतलब आप परमेश्वर में हैं, कोई परमेश्वर में नहीं है, तकलीफें दोनों को भी आएंगी। ये नहीं कि मैं परमेश्वर में हूं तो मेरे को तकलीफ नहीं आना मांगता। नहीं सर, वचन को अच्छे से पढ़ो। परमेश्वर ने कहीं ये वादा नहीं किया कि तेरे को तकलीफ नहीं आएगा। परमेश्वर ने बोला चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर क्यों ना चले, वो तराई भी आएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है क्योंकि तू मुझ पर विश्वास किया है, इसीलिए मैं तेरे संग चलूंगा। उनके संग शायद नहीं है, लेकिन तेरे संग जरूर है, तेरे परिवार के संग जरूर है। और क्योंकि परमेश्वर तेरे परिवार के संग है, इसीलिए तेरा परिवार गिरेगा नहीं। बाजू लोग बोलो हमारा परिवार गिरेगा नहीं। अरे यीशु नाम के अंबुजा सीमेंट में वाला कैसा गिरेगा? हालेलुया। सबसे बेस्ट कलर मेरे घर का कलर है, यीशु का कलर, लाल कलर। हालेलुया। मेरा घर उसके लहू में रखा हुआ है, कैसा गिरेगा? ये तुमको एश्योरेंस होना मांगता है। मेरा घर परमेश्वर के वचन पर बना है, तो मेरा घर को शैतान तोड़ नहीं सकता। मैं आपको परमेश्वर नहीं बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा नया नियम में आए और अपने पिता को देखना शुरू करें। परमेश्वर अच्छा है, लेकिन पिता और अधिकार दे देता है।
पहले मूसा को क्या बोला था? मूसा को सन नहीं बोला, मूसा को सर्वेंट बोला, मूसा को सेवक बोला, लेकिन तेरे को परमेश्वर का पुत्र बोला। तेरे को सेवक नहीं बोला रे, सेवक बोलता तो तू भी व्यवस्था पूरा करता। परमेश्वर ने तेरे को उसका बच्चा बोला है, तू परमेश्वर का बच्चा है। बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूँ। I am the son of most high God. I am the daughter of most high God. मैं उस परमेश्वर पिता की संतान हूँ। मेरा पिता अच्छा है, मेरा पिता करुणा करता है, मेरा पिता मुझ पे इल्जाम नहीं लगाता, मेरा पिता मेरे को ताड़ना नहीं देता, मेरा पिता मेरे को दूर नहीं करता, मेरा पिता जब मेरे को देखता है दौड़ कर आता है और मेरे को गले लगाता है। उस पिता की मैं आराधना करता हूँ। मेरा परमेश्वर, मेरा पिता वो भला पिता है, मेरा पिता अच्छा है। इसीलिए पिंकी सिस्टर, आपका परिवार सेफ है, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। मैं नहीं जानता मैं किस परिवार के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन आपका परिवार टूटेगा नहीं। परमेश्वर आपको थामे रखा है। अगर भजन संहिता 23 का आशीष चाहिए तो भजन संहिता 91 का पहला वचन को पूरा करो, वो भजन संहिता 23 अपने आप आपके पीछे आ जाएगा। अगर चलो एक आखिरी बात, 7 बज गए, ओह माय गॉड, परमेश्वर समय को रोक दे यीशु के नाम में। इन लोग को पूरा 1 घंटा प्रचार करो और मेरे पास पूरा ताकत है। मतलब मैं खाना भी खा के नहीं आया आज, अभी याद है मेरे को। फिर भी 1 घंटा प्रचार कर सकते इसके बाद, चाहे भी नहीं अंदर नहीं करेगा, टेंशन मत, जल्दी छोड़ेगा। हाँ सुनिए अभी, थैंक यू जीसस। वचन में लिखा है, इंग्लिश वचन में क्या लिखा है? साम 91 फिर से पढ़ो जरा। इन द शेल्टर, ध्यान से सुनो अभी, हिंदी में फिर एक बार पढ़ो जल्दी। छाए हुए स्थान, शेल्टर माने छाए हुआ, बोलो शेल्टर मतलब छाए हुआ स्थान। अरे थोड़ा बोलो रे, मेरे पास टाइम नहीं है। शेल्टर मतलब छाया हुआ स्थान। शेल्टर को जो इब्रानी शब्द है, जो ग्रीक भाषा में शब्द जो दिया गया है, उसका अर्थ है एक कवरिंग। ओढ़नी दो, ओढ़नी दो, ओढ़नी ओढ़नी दो, ओढ़नी दो। ऋत्विक इधर अवधूत को लास्ट टाइम ले दो तू। अभी देखो समझो इस बात को, मैं इसको समझा कर खत्म करूं। परमेश्वर का वचन क्या बोला है? जो उसके छाए हुए स्थान में क्या करे? बैठा रहे। और इंग्लिश में हमने देखा शेल्टर, शेल्टर का मतलब क्या है? एक ऐसा चीज जो एक कवरिंग होता है, एक कवर करना। अभी समझो ऋत्विक बेटा, थोड़ा बीच में हाँ, अभी देखो ये एक कवर है, ठीक है। अभी मैं इसको, अब मैंने इसको डाला, अभी ये क्या है? इस कवर के अंदर है। अभी आपको पहले क्या दिख रहा है जब आप देख रहे हो तो? ऋत्विक के पहले क्या दिख रहा है? जब शैतान आपको दिखता है पहले वो परमेश्वर को देखता है, उसके बाद आप दिखेंगे। क्योंकि आपके ऊपर किसका छाया है, किसका स्थान है? परमेश्वर का। अगर शैतान को अब तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा पता है? उसको पहले ये हटाना पड़ेगा। हटा क्या? Now you can call Anil। समझे इस बात को? इस शेल्टर को हटाना है तो कैसे हटेगा ये? कितने लोगों को लगता है परमेश्वर इसको हटाएगा? परमेश्वर ने डाला है तो हटाएगा क्यों? तो परमेश्वर नहीं हटाएगा, इस शेल्टर को कौन हटाएगा? आप खुद हटाएंगे। जब आप प्रार्थना नहीं करते ये कवरिंग अपने आप हट जाता है। आदम और हव्वा परमेश्वर के असी वाटिका में था, जब पाप आया वाटिका से बाहर, उपस्थिति से बाहर, सुरक्षा से बाहर। परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन वो आपकी मूर्खता है कि आप उस कवरिंग से बाहर आते हो, प्रार्थना ना करके, परमेश्वर के वचन पर ना चल के। ये सारी चीजें नहीं करने की वजह से वो जो कवरिंग आपको सुरक्षा दे सकता था, देखो इसका सामर्थ्य अभी भी है। किसी के ऊपर डाल दो वो सामर्थ्य ही रहेगा। मतलब परमेश्वर के छाए हुए स्थान को डाउट मत करो, वो पावरफुल है सर, लेकिन तेरा निर्णय है। अभी तो चॉइस का सीरीज खत्म हो गया, निर्णय शब्द नहीं यूज करूंगा, लेकिन ये तेरी इच्छा है, देखो उस स्थान पे बैठा रहना है। अगर विजिट कर रहा है तो ये कवरिंग आएगा जाएगा, लेकिन जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, जो प्रार्थना में बना रहेगा, हमेशा इस सुरक्षा में बने रहेगा। और परमेश्वर आपके परिवार को इस सुरक्षा में रखना चाहता है। अभी मेरे को बताओ, क्या परमेश्वर तोड़ना चाहता है? परमेश्वर ने तो सुरक्षा दिया है ना। इजराइलियों को परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने हर बार उनको बचाया। वो लोग ने हर बार परमेश्वर के वचन का तिरस्कार किया और वो लोग सुरक्षा से बाहर जाते रहे। सुरक्षा से बाहर आपको ना शैतान भी नहीं डालेगा। ध्यान से सुनो, कुछ नया है। शैतान भी आपको सुरक्षा से बाहर नहीं लेगा सकते, उसकी औकात नहीं है परमेश्वर की सुरक्षा को आपके ऊपर से हटाए। वो ये तेरी मूर्खता है कि तू सुरक्षा से बाहर आता है, जब तू अपने जीवन को परमेश्वर के वचन पर नहीं चला के। इसलिए याकूब 1:22 को हमेशा याद रखना, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर ऐसे लोग जो उस पर चलते हैं वो इसके सुरक्षा में रहते हैं। और साम 23 का जो भी आपने पढ़ा वो सारा आशीष आपके पीछे आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके घरों को इस सुरक्षा में रखना चाहते हैं। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए।